एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो जो होता है इसने फाइनली सील की पावर को इस्तेमाल कर लिया होता है और ये जो सील की पावर ये काफी सारी चेन्स की फॉर्म में आगे बढ़ती है और इस स्प्लिट बीस्ट को थ्री टेल्ड स्प्लिट बीस्ट को पूरी तरीके से जकड़ लेती है और लीलो को इस तरीके से ये सब कुछ करता देख के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि लीलो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो थ्री टेल्ड स्प्लिट बीस्ट होता है इस वजह से गुस्से में आके पागल सा होने लगता है और इस चीज को देख के लीलो भी परेशान होते हुए सोचता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक खूंखार जानवर है और क्योंकि अभी मेरी रेजोनेंस फोर्स काफी कमजोर है इसलिए ये सील को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। और फिर क्या था लीलो जो था तुरंत ही प्रिंसेस के हाथ को थामते हुए कहता है कि प्रिंसेस प्लीज आप अपनी मुझे थोड़ी सी रेजोनेंस पावर दे दीजिए ना। और जैसे लीलो प्रिंसेस के हाथ को थामता है इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है और सील की पावर बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि इन चेन्स की वजह से इस स्प्लिट बीस्ट को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी थी और ये दर्द के मारे दहाड़ने चिल्लाने लगता है मगर ये फड़फड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था और सील की पावर जो होती है इसको अपने अंदर खींचने लगती है जिसकी वजह से इसकी स्पिरिट जो होती है ये स्पिरिट फॉर्म में लीलो के हाथ की तरफ खींचा चला जाता है और इसके हाथ में जाके सील हो जाता है और इस तरीके से लीलो ने फाइनली इस इतने खतरनाक से बीस्ट को सील कर दिया होता है। और फिर जैसे ही अपने हथेली को जमीन पे मारता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और एक काफी खतरनाक धमाके के साथ ही इस स्प्लिट बीस्ट का जो स्टेचू होता है वो जमीन में से बाहर निकल आता है और ये वाकई में काफी खतरनाक लग रहा था मगर जो भी लीलो जो होता है इसको देख के काफी खुश तो होता है। जिसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा जो होता है दूसरे बंदे के काफी तगड़ा वाला चपाट मार देता है और उसके गाल को सूजता देख के कहता है कि तुम्हारा गाल सूज गया तो ये तो सपना तो नहीं है। और फिर क्या था सभी लोग लीलो के नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं कि हम जीत गए लीलो तुम तो सच में काफी अमेजिंग हो। जबकि कुछ जने एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि देखो हम जिंदा है डरपोक तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। जिसके बाद हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है जो कि कहती है कि लीलो आखिर ये अभी अभी क्या था। तो लीलो इसको एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि वो तो डीन की सील थी और वो जो सीलिंग स्पिरिट थी वो एक्टिव थी तो मेरे प्लान को समझने के बाद ये अपने आप ही ट्रांसफर होके मेरे पास आ गई मेरे पोजीशन में लेकिन इसकी वजह से जो सीलिंग पावर थी वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी जिसकी वजह से ये सिर्फ तभी असर कर सकती थी जब थ्री टेल्ड स्प्लिट बीस्ट काफी बुरी तरीके से जख्मी हो। और जैसे ही प्रिंसेस डीन की सील का सुनती है तो ये चौंक जाती है और कहती है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आती या फिर नहीं इस चीज से ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता। तो लीलो जो होता है इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि आप सच में ऐसा तो नहीं कह सकती हैं क्योंकि अगर आपने अपनी रेजोनेंस एनर्जी को प्रोवाइड नहीं किया होता तो शायद हम इस थ्री टेल्ड स्प्लिट बीस्ट को सील नहीं कर पाते। और इस चीज को सुन के प्रिंसेस चौंक जाती है और मन में कहती है कि ये बकवास कर रहा है क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी को तो कोई भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता था और यहाँ तक कि अगर मेरी जगह पे यहाँ पे इसके साथ जियांग क्विंग या फिर दूसरी होंगलियन काम करती तब भी रिजल्ट यही आता। और इसी बात को सोच के प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और ये कहती है कि लीलो सच में तुम में दम तो है। जबकि ये अपने गुस्से के ऊपर काबू करके यहाँ से जा रही होती है। जबकि इस तरफ लीलो जैसे इसको इस तरीके से यहाँ से जाता देखता तो ये भी काफी हैरान परेशान होता है और इसको भी यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रिंसेस के साथ यहाँ पे अचानक से क्या हुआ जो ये इतनी गुस्से में यहाँ से जा रही है। और वाकई में सच में लड़कियों को खुश कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इन्हीं बातों को सोचते हुए लीलो सोचता है कि ऐसा दिखता है कि ये मुझ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई लेकिन ऐसा क्यों है, क्या मैंने इस स्प्लिट बीस्ट को सील करके कुछ गलत किया। और यहाँ तक कि अगर मैं उसे नहीं पकड़ता तो भी ऐसा तो नहीं था कि आप उसको हरा देती। और जहाँ तक है प्रिंसेस ने इस चीज को नहीं देखा कि जैसे ही वो स्प्लिट बीस्ट सील हुआ था ये जो ब्रेसलेट है मेरे हाथ में अपीयर हो गया था और ये जो मौत की तलवार इतने समय से इन सभी की गर्दन पे टंगी हुई थी और जो डर के बादल छाए हुए थे वो आखिरकार यहाँ से छट गए होते हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक बार और वापस से पहले के जैसा होने लगा होता है जहाँ पे सभी लोग ही काफी खुश देख रहे होते हैं और कुछ जने कहते हैं कि बदल लील वो आज से तुम मेरे सबसे बेस्ट से भी बेस्ट वाले बड़ी हो और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हो पाया इसलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। जबकि कुछ जने कहते हैं कि लील तुम हमारे हीरो हो और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पहले कभी मैंने इस चीज को नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम इतने ज्यादा सुंदर हो। जबकि इस तरह प्रिंसेस जो होती है कहती है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल है ना क्योंकि एक बार ही देखो ये तो खुद तो रेजोनेंस मास्टर है लेकिन तब भी इसने एक जनरल रैंक स्प्लिट बीस्ट को सील करने की हिम्मत दिखाई। तो जियांग जो होती है कहती है कि प्रिंसेस इतना भी ज्यादा तारीफ मत करिए ये इसकी खुद की पावर नहीं थी बल्कि ये
डीन की सील की पावर थी। और इस बात को सुन के प्रिंसेस जो होती है सोचती है कि इसके अंदर साहस है, धैर्य है। इसी से ये तो साबित हो गया है कि लोलैंड मेंशन में एक हिडन ड्रैगन है। और जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि दूसरी होंगलियन आखिर तुम्हें इस पे क्या लगता है। तो होंगलियन जो होती है ना चाहते हुए भी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो डीन की सील की पावर ही है। और ये बात कहते हुए ये मनी मन काफी चिड़ी हुई होती है और कहती है कि मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। दूसरी भाईजान तुम सच में एक नंबर के निकम्मे निठल्ले हो। और इसी तरीके से तारीफों का पुल बनते बनते आधा दिन बीत गया होता है। और फाइनली जो मेन रीइंफोर्समेंट होती है वो एक के बाद एक करके यहाँ पे आने लगी होती है। और ये लोग यहाँ पे आते हुए हैरान होते हैं जैसे इस स्प्लिट बीस्ट के स्टेचू को देखते हैं और कहते हैं कि भैंस की टांग आखिर ये कहाँ से आ गया। और हमें तो ये लगा था कि ये क्लेमिटी लेवल का एनोमली होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बिन मतलब इतनी दूर यहाँ पे इतने जल्दबाजी में आए। तो कोई और कहता है कि ये बकवास करना बंद करो, जल्दी से चल के प्रिंसेस से मिलते हैं। और जैसे आसपास की बातों को ये लोग सुनते तो चौंक जाते और कहते हैं कि क्या ये सब कुछ लीलो ने किया है, वो तो एक 1 स्टार एकेडमी स्टूडेंट है ना, ये नामुमकिन है। तो इस पर कोई और कहता है कि ये सब कुछ खुद प्रिंसेस ने बताया, तो हम लोग इस पे डाउट तो नहीं कर सकते हैं। और इन सारी बातों को सुन के गोंग जो होता है प्रिंसेस की तरफ ही देख रहा होता है और मन में कहता है कि वैसे तो मैंने कभी भी लीलो को अंडरस्टिमेट नहीं किया, मगर तब भी ऐसा दिखता है कि मैंने उसे कुछ ज्यादा ही कम आंका। लेकिन जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि आखिर लुआन यू इतनी सारी जल्दबाजी में क्यों थी यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ तक कि अगर इसकी जगह पे जियांग क्विंग भी होती तब भी ये इतना ज्यादा बेचैन तो नहीं होती। और तभी हमें इसी समय के दौरान एक अननोन स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हवा में काफी बड़ा सा स्टोन उड़ रहा होता है जिसके ऊपर लीलो खड़ा होता है कि तभी एक गोल्डन फिगर इसके पास में अपीयर होती है। और लीलो कहता है कि सर आखिर आप यहाँ पे कैसे आप आए हैं। तो डीन जो होते हैं ये कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में तुम अपने इस प्लान को सफलता पूर्वक कंप्लीट कर पाओगे। तो लीलो जो होता है कहता है कि सर मेरी इतनी भी तारीफ मत करिए, मैंने तो बस वही किया था जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मैं मरना तो नहीं चाहता हूँ और आपके बिना सपोर्ट के मैं इतने समय तक टिक भी नहीं पाता। तो डीन जो होते ये कहते हैं कि हर कोई इस तरह की सिचुएशन में अपनी सूझबूझ से काम नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इतना भी साहस नहीं होता है कि वो सही डिसीजन ले पाए। तो मेरे नजरिए में इस तरीके का जो कैरेक्टर होता है वो तो यहाँ तक कि हाई ग्रेड रेजोनेंस को पोजेस करने से भी ज्यादा रेयर होता है। और इनकी इन बातों को सुन के लीलो मनी मन काफी खुश होता है और मनी मन कहता है कि सर प्लीज रुकिए मत, मेरे जो कान है वो बस आपकी इन बातों को ही सुनते रहना चाहते हैं। मगर लीलो को जो ख्वाब होता है टूट जाता है क्योंकि डीन जो होते तुरंत ही चुप हो गए होते हैं। और जब लीलो के पास कुछ भी बोलने का नहीं होता है तो फिर ये ब्रेसलेट की बात को छेड़ते हुए कहता है कि वैसे आखिर इस ब्रेसलेट का क्या मसला है सर। तो जो डीन होते हैं वो कहते हैं कि ये एक सील्ड ट्रेजर आर्टिफैक्ट है जिसे तुम अपने लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी मान सकते हो। तो इस चीज को सुन के लीलो भी चौंक जाते हैं और कहता है कि क्या ये एक सील्ड ट्रेजर आर्टिफैक्ट है, तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ सील हो रखा है। तो डीन जो होते हैं कहते हैं कि बच्चे तुम तो सच में काफी चालू हो, तो चलो इसी बात पे अपने नीचे तो देखो। और जैसे लीलो अपने पैरों तले देखता है तो ये चौंक जाता है क्योंकि वो जो स्पिरिट बीस्ट था वो जंजीरों में पूरी तरीके से जकड़ के सील हो रखा होता है। और इसे देख के लीलो भी हैरान होते हुए कहता है कि भैंस की टांग आखिर यहाँ पे कहाँ से आ गया। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।